Good morning, everyone. How are you, dear students? Fine. Okay. Let's start study. Dear student, today we will study chapter number 8, and the chapter name is Houses We Live. है ना, घर जहाँ हम रहते हैं. आज हम घर के बारे में पढ़ेंगे. बहुत टाइप के घर होते हैं ना. कच्चे हाउस होते हैं, पक्के हाउस होते हैं, कुछ टेम्परेरी हाउस होते हैं, है ना, और कुछ स्पेशल हाउस होते हैं. तो आज हम सारे हाउस के बारे में पढ़ेंगे. WV मतलब हम, NEED नीड मतलब जरूरत या आवश्यकता, है ना. HOUSE हाउस, TO2 LIV लिव इन. वी नीड अ हाउस टू लिव इन. हमको घर की जरूरत होती है रहने के लिए. काय के लिए बेटा? रहने के लिए, है ना. घर नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? IT इट मतलब यह कौन? यह घर, है ना. घर के बारे में बात हो रही है. PROTECTS प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना. अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड बैड वेदर. देखो, जो घर है वो हमारी सुरक्षा करता है. किससे? सर्दी से, गर्मी से, बारिश से और बैड वेदर, खराब मौसम से, है ना. कैसे? अगर बारिश हुई तो हम हमारे घर में रहेंगे. अगर घर नहीं होगा तो हम भीगते हुए रहेंगे. भीगेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे. सर्दी से बहुत ठंड गिर रही है अब, और हम घर में क्या करते हैं? रजाई ओढ़ कर सो जाते हैं ना. कंबल ओढ़ कर, रजाई ओढ़ कर सो जाते हैं, क्योंकि बहुत सर्दी है. स्वेटर पहनकर घर में रहते हैं. और अगर हमारा घर ही नहीं होगा तो क्या हम पूरी रात ऐसे ठंड में बाहर बैठेंगे? तो हम बीमार हो जाएंगे, मर ही जाएंगे, है ना. हीट, गर्मी से दिन में कितनी गर्मी गिरती है. आपने देखा ना, गर्मी के दिनों में अप्रैल में और मई में कितनी गर्मी गिरती है. जब इतनी गर्मी होगी तो हम क्या करते हैं? घर में रहते हैं. सब कहते हैं ना घर में रहिए. बच्चों की भी छुट्टी लग जाती है ना मई में. कहते हैं कि नहीं, बहुत गर्मी है, कलेक्टर की तरफ से आदेश आया है कि स्कूल जल्दी बंद हो रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में गर्मी बहुत गिरने लग गई है. तो मई में तो पूरा महीना छुट्टी रहती है. तो हम क्यों बोलते हैं पता है? ताकि ज़्यादा गर्मी में अगर जाते हैं ना तो लोग बीमार पड़ जाते हैं. उन्हें बुखार चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सिर में बुखार चढ़ जाता है, लोग मर जाते हैं. तो इतनी गर्मी तो हम सहन नहीं कर पाएंगे. तो हम क्या करते हैं? हमारे घर में रहता है कि घर में गर्मी कम लगे. तो घर ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इसलिए जो घर है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. वो हमें सर्दी से, गर्मी से, बारिश से और ख़राब मौसम से बचाता है. बहुत आंधी चल रही, तूफान चल रहा, कहते हैं ना घर में जाओ, किसी किसी की छत उड़ जाती है ना, किसी के घर के पतरे उड़ जाते हैं. इतनी तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है. जैसे में हम घर के अंदर घुसते हैं फटाफट कि दरवाजे बंद करो, खिड़कियाँ बंद करो, बहुत हवा चल रही है. तो ख़राब मौसम से हमें कौन बचाता है? हमारा घर. देखो, ये एक लाइन थी और कितनी डिटेल में समझा दी मैंने आपको ना. IT इट, ALSO ऑल्सो, इट ऑल्सो. देखो, इट ऑल्सो मतलब यह भी, और कैसे प्रोटेक्ट करता है वो देखना. PROTECTS प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करता है. अस मतलब हमारी, FROM फ्रॉम मतलब से. वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर. जंगली जानवर मतलब जो जंगल में रहते हैं. जंगल में रहते हैं मतलब जो शेर, चीता, है ना, भालू, लोमड़ी, यानी कि हमारे टाइगर, लॉयन, फॉक्स, जेब्रा, ये सब हमारे कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. तो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर. जंगली जानवर मतलब वाइल्ड एनिमल, ठीक है. एंड थ्यूस मतलब चोर. तो चोर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? थ्यूस. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थ्यूस. ये हमें चोरों से भी बचाता है और जंगली जानवरों से बचाता है ना. वी फील सेफ. देखो, FEEL फील मतलब होता है महसूस करना, है ना. सेफ मतलब सुरक्षित. एंड कंफर्टेबल इनसाइड आवर हाउस. इनसाइड मतलब अंदर, घर के अंदर. इनसाइड आवर हाउस वी फील सेफ एंड कंफर्टेबल इनसाइड आवर हाउस. हम सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को हमारे घर के अंदर. कुछ भी होता है तो हम दौड़ के अंदर आ जाते हैं ना. घर के अंदर कैसे आ जाते हैं? भाग कर कि बाहर चोर आए, फटाफट घर में आ जाओ, या आंधी चल रही है घर के अंदर आ जाओ, या बाहर बहुत लड़ाई चल रही है तो घर के अंदर आ जाओ. तो हम घर के अंदर क्या सोचते कि नहीं, हम हमारे घर के अंदर आ गए तो हमें कुछ नहीं हो सकता है, हमारा घर सबसे अच्छा है ना. तो घर हमारा हमें प्रोटेक्ट करता है सारी चीज़ों से. नेम द टाइप ऑफ हाउस शोन इन ईच पिक्चर. देखो, नेम मतलब नाम लिखिए, टाइप मतलब प्रकार का हाउस. कौन से किस टाइप का हाउस है ये बताइए. देखो, ये तो हमारा हो गया कच्चा हाउस. कच्चा हाउस क्यों हो गया बेटा? क्योंकि ये दिख रही ना हमें, मिट्टी का बना हुआ है, ये घास फूस टाइप बनी हुई है इससे, तो एक अच्छा हाउस हो गया. और ये हमारा सीमेंट से, ब्रिक से, है ना, स्टील से बना हुआ है, हमारा पक्का हाउस है. और ये हमारा कैसा हाउस है? कच्चा हाउस है, ठीक है. तो ये तो आपको पता ही है कि कच्चा हाउस होता है, पक्का हाउस होता है. यहाँ पे आपको नाम लिखनी है. इसके बाद आता है
नाउ लेट अस रीड अबाउट सम मोर टाइप्स ऑफ हाउस। अब अलग अलग टाइप के हाउस के नाम लिखने हैं। हाँ, यहाँ लिखा है टेम्परेरी हाउस, TEMPORARY, टेम्परेरी हाउसेस। टेम्परेरी हाउसेस कैसे बेटा? जो कम समय के लिए होते हैं ना, जैसे हमारा जो घर है ना, वो अब देखो हमारा जो घर है वो तो हम हमेशा रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसको तोड़ लिया और हमने दूसरी जगह ले गए, है ना, कि आज रह लिया और कल कहीं और रहेंगे, नहीं, वो हमारा परमानेंट हाउस है। लेकिन टेम्परेरी हाउस कैसा होता है? थोड़े समय के लिए रहता है, जिसे आज हमने यहाँ रख लिया, कल हम कहीं और ले जाएंगे उस घर को, वो हमारा टेम्परेरी हाउस होता है ना, कुछ समय के लिए। देखो यहाँ लिखा है सम हाउसेस कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम मतलब कुछ, HOUSES हाउसेस, हाउसेस मतलब घर, कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनको वन प्लेस टू अनदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं ना, है ना। मूड मतलब ले जाना, हटाना, एक जगह से दूसरी जगह तो हम हटा सकते हैं। ऐसे घर क्या होते हैं? टेम्परेरी हाउस होते हैं। सच हाउस आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउस। ऐसे करके कहलाते हैं टेम्परेरी हाउस, मतलब अस्थायी हाउस, है ना, उनका स्थायी नहीं है, वो कहीं भी ले जा सकते हैं उनको। हाउस बोट, HOUSE हाउस, BOAT बोट, हाउस बोट। हाउस बोट मतलब जो नाव होती है ना, देखो बोट मतलब नाव, हाउस मतलब घर, नाव के ऊपर घर बना रखा है, तो वो क्या हो गया? हाउस बोट। अ हाउस बोट इज फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग, HOUSE हाउस, फ्लोटिंग हाउस। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, है ना, तैरती हुई नाव है ना, तो ये घर कैसा है? तैरता हुआ है। देखो ऐसी नाव बना रखी है और इसके ऊपर इस टाइप से ऐसे घर बना दिया, तो ये तैरता हुआ घर है। अब इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग हाउस। टूरिस्ट, देखो टूरिस्ट, TOURIST, टूरिस्ट सॉरी, विजिट कश्मीर टू एंजॉय देयर स्टे इन हाउस बोट। जब जो पर्यटक होते हैं ना, लोग जो घूमने जाते हैं बेटा कश्मीर में, तो वो क्या करते हैं? वहाँ जाते हैं और इसी नाव में रुकते हैं, उनको मज़ा आता है इस टाइप के घर में रुकने में। क्यों? क्योंकि एक तो तैरता हुआ घर है, नाव है पर नाव के ऊपर घर बना हुआ है ना, तो ये हमारा हाउस बोट होता है, नाव के ऊपर घर बना हुआ रहता है। व्हील कैरावन, WHEEL, व्हील CARAVAN, व्हील कैरावन। सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, है ना, काहे के लिए? सर्च मतलब खोज में। फूड, FWOOD, फूड मतलब खाने की। WATER, वाटर मतलब पानी की। सम पीपल, कुछ लोग, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। सम मतलब कुछ, पीपल मतलब लोग, मूव मतलब हटते हैं, जाते हैं यहाँ वहाँ, फ्रॉम से, वन प्लेस एक जगह से, अनदर दूसरी जगह पर, इन सर्च मतलब खोज में, फूड मतलब खाने, और वाटर मतलब पानी की तलाश में, खाने की तलाश में कुछ लोग यहाँ वहाँ जाते हैं। आपने देखा ना कि हमारे इधर जो बंजारे लोग रहते हैं, जो चिमटे वगैरह बेचने के लिए आते हैं, ऊँट उनके पास रहते हैं, उनको सारा सामान ऊँट के ऊपर ही रहता है ना। कैसा आपने देखा होगा, उनका पलंग बिस्तर सब ऊँट के ऊपर रहता है, उनके पास बहुत सारी भीड़ होती है ना, और वो अपना सारा सामान साथ में लेके घूमते हैं। कुछ दिन वो हमारे गाँव में रहते हैं, कुछ दिन कहीं दूसरे गाँव में रहते हैं ना, वो डेरे तंबू लगा के रहते हैं, इस टाइप का उनका टेंट लगा के रहते हैं, आपने देखा होगा ना। तो वो लोग भी ऐसे ही रहते हैं, अपने एक जगह पर नहीं रहते हैं, है ना, खाना बदोश लोग उनको कहते हैं। दे आर KNW नॉन एज नोमेड्स। नोमेड मतलब खाना बदोश, देखो ये आ ही गया है ना, खाना बदोश। सच पीपल लिव इन हाउस ऑन व्हील्स कॉल्ड व्हील कैरावन। देखो ऐसे लोग किस में रहते हैं? इस टाइप की व्हील कैरावन, एक घर टाइप होता है, पहिए होते हैं उसके अंदर, और घर वगैरह। घर क्यों बना होता है? क्योंकि उसके अंदर ना एक तो पलंग लगा हुआ रहता है आपके सोने के लिए, अगर आप चाहो ना सारी फैसिलिटी, छोटा सा किचन भी बन जाएगा उसके अंदर, आपको TV लगा दो, AC लगा दो, जो भी चीज़ें हैं ना उसके अंदर लग जाती है व्हील कैरावन में, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, खाने की तलाश में यहाँ भटकते रहते हैं, तो वो AC गाड़ी का यूज़ करते हैं, है ना। अब हम देखेंगे टेंट के बारे में। TENT, टेंट, ये रहा टेंट, दिखा आपको टेंट। Some HOUSE houses are made of canvas. Canvas मतलब कपड़ा, क्लोथ, है ना। They are called tent.
तो वो क्या कहलाते हैं, टेंट। कुछ घर कपड़े से बनते हैं ना, कैनवास का कपड़ा आता है उससे से टेंट बना लेते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, टेंट कहते हैं। दे कैन बी फोल्डेड, देखो लिखा ना, दे मतलब वे, कैन बी फोल्डेड, फोल्डेड मतलब उनको हम फोल्ड कर सकते हैं, EASILY इजीली, हमको इजीली फोल्ड कर सकते हैं। एंड CARRIED कैरिड अलोंग, और अपने साथ उसको ले सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं ना तो टेंट का घर बना लिया, फिर वापस अपने बैग में उसको घड़ी करके रख लिया हमने। THEY दे, ARER, वेरी, EASY इजी, टू पुट अप, बहुत इजी होता है इसको रखना टेंट को, है ना। टेंट को हमने बिछा दिया, लगा दिया, फिर जब हमारा काम हो गया उसको घड़ी कर लिया, खोल लिया और हमारे बैग में रख लिया। सच टेंट आर यूज्ड बाय माउंटेनियर्स एंड कैंपियर्स, देखो अब ऐसे टेंट कौन यूज़ करता है ना, जो पहाड़ों पे जाते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं लोग, और जहाँ पर ग्लेशियर वगैरह होते हैं वहाँ घूमने जाते हैं, तो वो लोग इस टाइप का टेंट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हवा अंदर नहीं जाती है, पता है, कितनी भी बर्फबारी हो रही है ना, ऐसे टेंट लगा के कर बैठ जाते हैं ना तो उसमें हवा अंदर नहीं जाती है, कपड़ा ऐसा पतला नहीं होता है, कैनवास का होता है, तो इजीली वो वहाँ पर रह लेते हैं टेंट में, है ना।